एस्ली, क्या मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं कि यहाँ पर हम किस लिए आए हैं, क्या मकसद है? आपकी शादी में लेमोजिन मैं चलाऊंगी, है ना? पहले से ले लें ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। एस्ली, कुछ नहीं एस्ली। मंगेतर जासूस मैं हूँ बड़े साहब। उसे मेरे रोल को चुराया है। ऐसे कैसे चुरा सकती है मेरा रोल? और मेरे सामने आके मुझे ही पागल बनाने की कोशिशें कर रही है। और माशाल्लाह से आपको तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता बड़े साहब। मंगेतर को आने दो, गर्लफ्रेंड को जाने दो। तुम्हें इससे जेलसी हो रही है क्या? इसी बात से मुझे जेलसी हुई है। और किस बात से होगी? मैं यहाँ किस लिए हूँ? अगर कोई मेरे केस के लिए जासूसी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं, उसका मकसद आम खाना नहीं, उसके बाग को बर्बाद करना है। यानी यहाँ का बाग मैं हूँ शायद। ये बताएं कि आपने उसे क्यों लिया? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि उसने मेरे काम को खराब किया, मुझे इसलिए उससे तकलीफ है। तुम्हारा काम? हाँ सही बात है। हाँ मेरा काम, और क्या होगा? और दूसरा काम हो भी क्या सकता है? ठीक है, अगर तुम कहती हो नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये बताएं कि आप क्यों पीछे हट रहे हैं? हाँ, यानी जिस लड़की के मुताबिक आप शराकतदारी नहीं करना चाहते उसके साथ, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि लगता है कि तुम इलायदा को मार दोगी, इसलिए। अरे नहीं नहीं, मैं कातिल हूँ क्या? मैं कातिल नहीं हूँ, वो है कातिल। जासूसी तो बिल्कुल नहीं हो पा रही उससे, बल्कि कामों को सारा उल्टा कर रही है वो। ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है वो। अच्छा, तो आप इतने बहादुर हैं कि मजाक कर सकते हैं? देखो, अगर तुम कहती हो कि रकीब आ गया है और तुम्हें टेंशन हो रही है तो मुझे जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा ना नहीं। बारिश, मेरे कंधों में तकलीफ हो रही है। मसाज करने के लिए है, बुलाते हैं उसे। अरे बेटा, प्यार करने वालों के हाथों में जादू होता है, थोड़ा मसाज कर दो उसका। मुझे मसाज करना नहीं आता, कोई और गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी, थोड़ा सा दवा तो तकलीफ हो रही है मुझे। आ जाओ, आओ। हाँ, यहाँ बैठते हैं। ये इस जगह पर, यहाँ बहुत दर्द है। हाँ। देखो जरा। हाँ, यही दर्द हो रहा है, यहाँ दबा दो। ये क्या किया तुमने? हाँ लायदा मैडम, वो दरअसल मेरा पैर फंस गया था ना, इसलिए। आप ठीक है ना? तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो? अरे वो क्यों जानबूझ के करेगी? कह रही है ना पैर फिसल गया था। आई, तुम तो टमाटर की तरह लाल हो गई हो। ये लड़की पागल है, पागल। इसने टैक्सी से भी इसी तरह निकाला था मुझे। ये सब जानबूझ के कर रही है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद इसकी साइड ले रहे हो तुम। मेरी साइड क्यों लेंगे? मंगेतर तो आप है ना इनकी। मैं तो बस ऐसे ही जा रही थी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। हाँ, सुन रहे हो तुम? बर्दाश्त नहीं हुआ इसे, इसीलिए यहाँ आकर मुझ पर जूस गिरा दिया इसने। देखो, जो होना था वो हो गया, उसने जानबूझकर नहीं किया। अब बात नहीं बढ़ाओ। नूरा मैम, प्लीज आप इसकी हेल्प कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं बेटा, आओ बेटी, आओ आओ। अच्छी तरह जानती हूँ इस लड़की की हरकतें, जानबूझकर किया है इसने। क्यों जानबूझ के करूंगी? आपको लगता है कि मैं उससे जल रही हूँ क्या बड़े साहब?
तुमने जेलसी में ऐसा किया है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं क्यों आपकी वजह से जलूंगी? क्या मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता है क्या? सच में आप एक बहुत ही आजाद इंसान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने नहीं कहा कि तुम जल रही हो उससे, खुद कहा है तुमने। आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैं नहीं चल रही हूँ। मैं आपकी लेमोसिन की ड्राइवर हूँ, मैं क्यों चलूंगी? अगर आप चाहते हो तो मैं आपके निकाह की गवाह भी बन सकती हूँ। हाँ देखो कितना अच्छा आइडिया है ना मुझे। हम लोगों ने कितने सारे जासूसी के काम किए हैं ना, तो बस अब मैं निकाह की गवाह बनूंगी। सबके सामने कहूंगी कि मोहब्बत की गवाह हूँ मैं आपकी। अच्छा बस ठीक है, इसलिए तुम थोड़ा आराम कर लो प्लीज। और हाँ, यहाँ तक कि मैं आपके बच्चों को स्कूल भी छोड़ा करूंगी क्योंकि आप मुझे इसके पैसे देंगे ना, और आप उसको पहनाइएगा मेरे जैसे कपड़े। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इसी के काबिल हूँ ना, जैसे आप लोग हैं, बिल्कुल हंस की जोड़ी की तरह। कौन हंस की जोड़ी है असली? ठीक है ना, वो सब हो गया ना, बहुत से काम करने अभी। नूरा मैम से कुछ उगलवाते हैं ताकि ये आजमाइश खत्म हो। आप शादी को आजमाइश कह रहे हैं क्या? अगर आपकी मंगेतर ने ये बात सुन ली ना तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल सच सच बता रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ना बिल्कुल फिट है, माशाल्लाह। जाए यहाँ से और अपनी मंगेतर को देखे जाके। ये बॉल क्यों नहीं लगी यार? गलत हिट कर रही हूँ इसलिए। लो मैं सिखाता हूँ। मुझे नहीं, इसलिए बॉल को देखो। क्या छोड़ देंगे? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या तुम्हें यकीन है कि वो लड़की सिर्फ बारिश की ड्राइवर है? इस लड़की की नजरें तो हैं बारिश पर, लेकिन मैं बारिश पर पूरा भरोसा करती हूँ। हाँ, बारिश का एक ड्राइवर लड़की के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? भूल है तुम्हारी अलाइदा, थोड़ा सोचो इस बारे में। इन्हीं हरकतों की वजह से मैं वली से भी 10 साल से दूर हूँ। क्या मतलब है? एक औरत को पसंद करता है मेरा शौहर, एक औरत को। काफी टाइम से मैं देख रही थी ये सब कुछ, लेकिन मैंने उसको संजीदगी से नहीं लिया। शुरू से काबू में रखो, कुछ करने मत दो उसको। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। रुको रुको रुको, अभी मत जाओ उसके पास। अगर तुम अभी गई तो बुरी बन जाओगी उसकी नजरों में। तुम स्टेप बाय स्टेप सब काम करना, ठीक है? समझ रही हो ना? होशियारी से काम लो इलायदा मेरी जान। मेरी बात मानो, पहले इस लड़की को इसकी औकात दिखाते हैं हम। ठीक है नूरान साहिबा, देखते हैं क्या होता है। बेटा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? वो लोग दुकान पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चीचे की अलमास को देखने आया था। क्या वो यहीं रहती है? हाँ, यही रहती है। वो वहाँ आगे पार्क के पास एक बाल बोजक नाम का कैफे है, वहाँ पर हैं। वो सब लोग इस वक्त आपको वहीं कैफे में मिलेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका। कसम से गुल ने ऐसी बात की कि बंदा फ्लैट हो गया। सच में उसको अपना माजी याद आ गया। वो भी ऐसे ही मोहल्ले में बड़ा हुआ है। कहा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐसा कहा। भाई, ऐसा लगता है वो डर गया है आपसे। वल्ला, ठीक कहा ना?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना पैसा लुटाने के बाद 2 बातों से मान जाएगा। हाँ, हम भी यही बात कर रहे थे। समझी नहीं? हाँ, मैं भी मेरा मतलब हम दोनों ही यही सोच रहे थे। ये हम कब से हो गए तुम लोग? दरअसल हम इस काम के लिए एक हो गए हैं, बस यही वजह है। क्या बात है तुम्हारी? एक मिनट, जरा यहाँ देके बात करनी है। मैं भी बिल्कुल नहीं देख सकती, कसम से माफ करना मुझे। आप लोगों को बता रही हूँ ना कि उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें पागल बना दिया। अब वो अपने आदमियों को जमा कर कॉफी शॉप पर बात कर रहा होगा। वली है ना, देखा, हमें जिसका शक था वही किया इस आदमी ने। हाँ, लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। आपका जो मालिक मकान है ना, उसे उसने कब का पागल बना दिया। वो बंदा अपना इख्तियार छोड़ रहा है। क्या कहा? क्या वो आदमी अपनी जायदाद छोड़ रहा है? अरे मतीन भाई, वली यहाँ ये कहता फिर रहा है कि स्मार्ट होम दूंगा और पता नहीं क्या क्या। अरे परेशान मत हो, अभी हम फिर बात करेंगे इसके मालिक से, शायद इसको वो मना कर दे। नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। उसके पास जाकर नहीं कह सकता कि ये हाल तुम्हारा मेरी वजह से हुआ है। तुम अपने दोस्तों के साथ दौड़ नहीं सकती, खेल नहीं सकती। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ये मैं नहीं कह सकता तुमसे। अगर इस मासूम बच्ची ने मुझसे पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे अल्फाज मेरा साथ छोड़ देंगे। इसने अपना बचपना मेरी वजह से खो दिया। एक छोटे से तोहफे से मेरी इतनी बड़ी गलती माफ नहीं की जा सकती, जानता हूं मैं। अरे उसने हमसे इसका 3 का 33 लिया है, तो वह इससे ऊपर हमें क्यों देगा भला? कुछ भी अकल नहीं है इन लोगों को यार। कैसे पागल बन रहे हैं ना ये लोग, हाँ? है ना बेटा, बताओ। दादी, फुप्पो को ऐसा मत कहो, गलती इनकी थोड़ी है, गलती तो फ्रॉड करने वालों की है। मेरी जान हो तुम। अब इस आदमी से दूसरी जबान में बात करने का वक्त आ चुका है भाई। चलो हम चलकर उसे देखते हैं। मैं आपको बताता हूं, सिनेमा हॉल, जिम, दरवाजे पर गार्ड, पार्क, क्या ऐसी जगह पर आप रहना नहीं चाहते? हम चाहते हैं हम लोग। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो गया? बस चुप करो, तुम लोगों से काम नहीं हो सका। तेज तरीन इंटरनेट, हर जगह बेहतरीन सर्विसेज होंगी, और क्या चाहिए होता है इंसान को? वली साहब, वकील सुबह से गोल्फ क्लब खेलने के लिए गया हुआ है। आज तो नौरान का दिन है, हर हफ्ते वो इसी दिन खेलने जाती है। कहीं उसके पास तो नहीं चले गए वो लोग? मुझे लगता है शायद ऐसे ही हुआ है।
मक्कार, तुम लोग मेरी बीवी को बीच में लाना चाहते हो? सबको देख लूंगा मैं, तुम सबको देख लूंगा। आओ इमरान, जल्दी करो। ये क्या कह रहा है? अरे भाई, हमारी बहुत लंबी कहानी है, गुल आपको सुना देगी। मेरा जाना जरूरी है अभी, ठीक है? कसम से गुल भी नहीं बता पाएगी क्योंकि असली भी वही है। अरे लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुको बारबो, इनसे पूछें जो यहाँ बैठे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, कदीरगाह के रिहायशियों, ये वली तुम लोगों को धोखा दे रहा है और कुछ भी नहीं। ये टॉपिक एक बार हमसे भी सुन लो। जाहिदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है बरिश, और बहू भी उसने अपने लायक ही ढूंढी है। अरे जायदा साहिबा की तो क्या ही बात है, महारानी लगती है वो तो, है ना बरिश जान? नूरा मैम, वली साहब ब्लैक मनी को वाइट करवाते हैं, आपको पता है? बताइए। हाँ नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? वली ऐसा नहीं कर सकता। करता है, वो करता है, और इसीलिए वो आपकी कम्युनिटी को भी अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। क्या बात कर रहे हो तुम बरिश? तुम भी इसी कम्युनिटी में पैदा हुए हो, वली की तरह बाद में इसमें दाखिल थोड़ी हुए हो। और वली को इसमें मैंने ही डाला था, वरना जाहिदा की तरह खानदानी औरत वली के जैसों से बात करना पसंद नहीं करती। क्यों नहीं हो सकता नूरा मैम? वो दौर गुजर गया। नहीं गुजरा बरिश जान, नहीं गुजरा। खानदानी अदब नस्ल दर नस्ल सरायत करता है। देखो मसलन, जैसे तुम ऐसे समझो तुम दोनों अभी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी फैमिली कर रही है। अगर तुम दोनों की फैमिली एक जैसी नहीं होती तो क्या शादी हो पाती? बताओ, क्या हो पाती? ये सब बेकार की बातें और रस्में हैं। ओके डार्लिंग, इस वक्त मैं और तुम्हारी फैमिली एक जैसे होने की वजह से इसे कैसे रोक सकते हैं, मैं नहीं समझ पा रही। मैं पानी लेकर आती हूँ। रुको, मैं बोलता हूँ उनको लाने के लिए। नहीं नहीं, मैं ले लूंगी, मैं ड्राइवर हूं ना। तुम कहाँ जा रहे हो बरिश? बैठो, वली के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। जी जरूर, कीजिए। वो वली के कागजात रखने वाली औरत, उसके बारे में कोई छोटी सी मालूमात या कोई ऐसा इशारा जो आप जानती हो? चलो मान लो तुमने उस औरत को ढूंढ लिया, उससे सारे कागजात भी ले लिए, फिर क्या करोगे? हाँ, उसका फैसला तो फिर कोर्ट करेगी। मैं कागजात कोर्ट में पेश करूंगा। हाँ, मतलब तुम मेरे शौहर को जेल भेजने के लिए मुझसे मदद मांग रहे हो? यही चाहता हूं कि आप सच का साथ दीजिए। यानी मैं तुम्हारा साथ जरूर देती अगर मुझे कुछ पता होता तो, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो खेल को खत्म करते हैं। यहाँ क्यों आए हैं? आपकी मंगेतर इंतजार कर रही है। अच्छा ना, बस करो। अजीबो गरीब सिचुएशन में फंस गए हुए हैं। लेकिन मुझे ये अजीबो गरीब हालात नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि आपकी खाला ने इलायदा को आपसे करीब कर दिया है। इस केस से क्या ताल्लुक है? मेरी खाला अपने लिंक्स को इस्तेमाल करके हमारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करना चाह रही हैं। थोड़ा उनसियत हो जाए इसीलिए शायद मंगेतर कह दिया। जो आप कह रहे हैं वो भी सच होगा, लेकिन नूरान साहिबा ने जो कहा वो भी गलत नहीं था। हर खानदान यही चाहता है कि उनके मयार के मुताबिक उनके बच्चों की शादी हो। अहम यह है कि बच्चे इसको कितनी संजीदगी से लेते हैं। हाँ, लेकिन लेना चाहिए। अपनी फैमिली को नाखुश करके जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। जिस
जिस जिंदगी में पैदा हुए हैं उसको किसी और के लिए बदल नहीं सकते, और कोई दूसरा बदले मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। यानी ये एक अहम प्रॉब्लम है फैमिली का। क्या आपको ऐसे नहीं लगता? तुम तो गए वकील, मैं आ गया हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में सोचने की? बाहर निकलकर सामने आओ मेरे। एस्ली, रुको 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 रुको, पीछे चलो, पीछे पीछे होंगे वो लोग। नहीं नहीं नहीं, रुको, लेफ्ट नहीं, राइट की तरफ चलो, राइट की तरफ। हाँ, यहां चलो। हाँ ठीक है, चलते रहो। कहाँ जाना पहले डिसाइड करें। अच्छा ठीक है, लेफ्ट कर लो, चलो। चलते हैं यहां से। नहीं हो सकता ये। अभी नूरान साहिबा से कुछ भी हासिल नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं बता रही। चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। यहां तक आकर अब पीछे नहीं हट सकती मैं। अगर वली से पहले उसे ढूंढ लिया तो मैं पूछ लूंगी। वली आ रहा है। अरे आराम से, ट्यूब पूरा हिला कर रख दिया है। गुल, तुम ये कर क्या रही हो? बैठ जाओ ना आराम से। मैं यहाँ से एस्ली लोगों को देखने की कोशिश कर रही हूँ। वो रहे वो दोनों। मैं आ रही हूँ। एस्ली, बारिशों से पता चल गया कि हम उसकी बीवी के पास गए हैं। इसका अंदाजा मुझे हो गया है। एस्ली उसकी बीवी से उगलवाने की कोशिश करेगी और हम वली को कुछ देर घुमाते हैं थोड़ा। वली साहब, अरे वो रहे। रुको 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 रुको, बताओ मेरी बीवी कहाँ है? अरे क्या हो गया, चीख क्यों रहे हैं? बिल्कुल चीखूंगा। तुम्हें लोगों की बीवियों को तंग करते हुए शर्म नहीं आती है? मैं किसी को तंग नहीं कर रहा, सुना आपने? आप क्यों इतने डिस्टर्ब हैं ये तो बताएं मुझे। कितने बेशर्म इंसान हो तुम। मेरी बीवी से मेरे अलावा कोई बात नहीं कर सकता, समझे तुम? अरे आराम से रुक जा। इधर आओ तुम, इधर आओ। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ हटो। मुझे क्यों मार रही हो? तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। हटाओ, तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। अच्छा ठीक है ना, बस हमने कुछ नहीं किया है यार। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी तुम्हें। पागल लड़की, हट जाओ, मार दूंगा। वली साहब पीछे हट जाइए। अगर पीछे नहीं हटे तो मैंने ये तस्वीर ले ली है, इससे तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। यकीन करो मैं बारिश इतनी इंसाफ पसंद नहीं हूँ। बस ठीक है, लगता है इसे छोड़ दो। अमरा कहाँ है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वली साहब, इस पागल लड़की को उतारो मेरी पीठ से। गुल, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बताती हूँ तुम्हें मैं। छोड़ो इसे, छोड़ो, आराम से छोड़ो। वकील साहब आप तस्वीर खींचो, देखो ये क्या कर रही है लड़की। मैं भी केस करूंगा तुम लोगों के खिलाफ। तुम तशद्दुद कर रही थी उस पर। तुम सबको डंडे से मारूंगी मैं। क्यों छोड़ो? क्या हो गया तुम्हें? हटो यहाँ से, इधर आओ, चलो। नूरान साहिबा, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या कहना है, कहो। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। पूरा दिन मैं आपके पीछे भागती रही, लेकिन आप मुझे कुछ अलग लगी, इसलिए खुल के बात करूंगी आपसे। हाँ बेटा कहो, मैं सुन रही हूँ। बारिश और तुम्हारे बीच कुछ है क्या? ऐसा ना करो, तुम्हें घर उजाड़ रही हो। नूरान साहिबा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वजह से हूँ, वो है मेरे मोहल्ले को बचाना। जिस मोहल्ले पर आपके शोहर की नजर है मैं उसी मोहल्ले में रहती हूँ, और हाँ बारिश सर हमारे मोहल्ले के वकील है। इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। हाय हाय हाय, मैं तो तुम्हें बिल्कुल गलत समझ रही थी मेरी बच्ची। बहुत माजरत बेटा। कोई बात नहीं। वली साहब ने मेरी बहन को और बहुत से लोगों को खाली डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर लेकर अपना टाइटल बेचने की कोशिश की है। वो हमने हल कर लिया, लेकिन अभी वो पीछे नहीं हट रहे। यानी हमारे इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए उनके कागजात की जरूरत है हमें। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, अच्छे से समझ गई हूँ, पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वली को मैंने 10 सालों से नहीं देखा।
आप चाहे अलग ही क्यों ना हो, लेकिन एक आदमी की बीवी उसके बारे में सब जानती है, और मुझे लगता है कि आप उस औरत को जानती हैं। हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि वो औरत मैं ही हूँ। लेकिन मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। वली ने वो कागजात मुझे बतौर अमानत दिए थे और अपना दिल भी बतौर अमानत मुझे दे दिया। उसने कहा मेरे साथ हो जाओ या मुझे मार दो। तुमसे खुले लफ्जों में कहूँ क्या, मैं अपने शौहर को नहीं मार सकती, इसलिए तुम अपने लिए कोई और रास्ता निकालो। क्या हुआ है? बाहर लोग क्या कह रहे हैं? कोई कुछ भी नहीं कह रहा अम्मी। वली ने सबकी नजरों पर पर्दा डाल दिया है। जब से वो हुंडा आया पूरे मोहल्ले में जहर फैला के रख दिया उसने। हम उस वली के वादों से निमट नहीं सकते अम्मी, क्या करें? मुझे लगता है फूफो इसको जासूसी से हल कर सकते हैं। आप लोग हार मत माने। कसम से चेचा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हम शायद अपना कैफे भी खो दें। एक साथ रहने का ख्वाब तो छोड़ ही दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अलग अलग छत के नीचे भी नहीं सो पाएंगे हम लोग। आरजू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी भी बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर से छत कहीं नहीं जाएगी। अरे जब निशा खाला ने हमारे लिए हाँ कह दी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। क्यों मतीन भाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ बच्चे, हाँ हाँ, तुमने जितनी लिपापोती करनी थी कर ली, बस पिस्ते वाला रंग रह गया है अब तो मेरा दिल कर रहा है मैं पिस्ते वाली आइसक्रीम खाऊं। ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आता हूँ। अल्लाह, तुम सब पढ़ना वैसे बहुत ही फख्र है मुझे। किसी को भी फिक्र नहीं है मेरी वल्ला। यहाँ एक खूबसूरत लड़की जो जिंदगी में एक ही दफा दुल्हन बनेगी, अरमान उसको अपने मारने पड़ेंगे। अरे मेरी बेटी ऐसा मत कहो, चलो आओ मेरे पास। ऐसा कैसा हो सकता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी फिक्र किसी को नहीं है? ऐसा हो सकता है मेरी जान? तुम्हारे लिए जहेज तैयार करूंगी। मैंने हामी तो भर दी है, लेकिन तुम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। ओह, क्या हो गया आपको? अरे छोड़िए ये सब बातें, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है ना आरजू। जो हमारे बस में नहीं उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ, पिस्ता वाली आइसक्रीम लेकर आओ छोटी के लिए, जल्दी जाओ। हाँ, मैं अभी जाके चीचा के लिए फौरन आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अभी जाती हूँ। भागो पप्पू भागो, जल्दी से भागो। पिस्ता वाली लेकर आना, ठीक है? वैसे आप वो देंगे ना? मजाक तो नहीं करी थी मुझसे? तुम्हें मिलेगा सब। तुमने यहां आकर मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है। मेरी बीवी भी यहां आएगी और एक एक करके सब कुछ बताएगी कि तुमने क्या किया। अच्छा बस ठीक है ना वली साहब, आप खुद पूछ लीजिए और कुछ देर के लिए चुप हो जाएं यार। नहीं चुप रहूंगा। तुमने मेरी बीवी का ब्रेन वॉश कर दिया है, मैं भी तुम्हारा ब्रेन वॉश करूंगा। वली है वो? क्या वो यहां पर आया है? तुम किसका ब्रेन वॉश कर रहे हो वली साहब? नौरान, मेरी मलका, आओ बैठो ना। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? ये धोखेबाज लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, ये सुनते ही मैं फौरन यहाँ पर चला आया। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अरे ये लोग क्या नुकसान पहुंचाएंगे मुझे? हम लोगों ने साथ में गोल्फ खेला है। ये बरिस जो है वो ज़ाहिदा का भांजा है, अपनी मंगेतर को लेकर आया था, हमने बातचीत की। क्या मतलब इसकी मंगेतर है? कौन है हमारे बॉस की मंगेतर? मैं दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? अरे वकील, मतलब कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? जब सब यहाँ मौजूद हैं तो इस मौजू को यहीं पर हल करना चाहिए वली साहब, और इसके लिए आप मज़ाहमत नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल वली साहब, तुम क्या कर रहे हो? तुम इन लोगों को जबरदस्ती इनके घरों से निकाल रहे हो क्या? क्या तुम ऐसे हो गए हो? तुम मेरी बीवी के दिल में जहर घोल रहे थे। क्या बताया था तुम्हें इन लोगों ने? तुम लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करके मेरी शादी बर्बाद करना चाहते हो। अरे बस कर दो, शादी को बर्बाद करने वाले लोग वो नहीं है, तुम्हारी बेगैरती है। अरे नौरान, ऐसा मत कहो। मैंने क्या ऐसी हरकतें की है?
अरे अब तो तुम्हें चुप रहना चाहिए वली साहब। ऐसे अरे मोटी मोटी बोलकर आपने गड़बड़ की थी। मेरा मुंह मत खुलवाओ। सर पे डंडा खाने के बावजूद भी अकल नहीं आई इसे। क्या? थू, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। आई, वो भी एक नौजवान लड़की के साथ। मैं भी बस तुम्हारे पास वापस लौटने वाली थी, लेकिन तुम कभी नहीं सुधर सकते। अरे नौरान, तुम तो मेरे पास आने वाली थी। इन लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी। अब मैं तुम लोगों को सच में बर्बाद करूंगा। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे बैठ जाइए। अरे बैठ जाए आप। छोड़े, चलो असली हम चलते हैं। आराम से बात कर। लेकिन मैं गुल को नहीं छोड़ सकती। अरे रुक जाइए, क्या हो गया? दूर आओ, हट जाओ, हाथ मत हम इनकी लड़ाई खत्म करते हैं, तुम लोग जाओ। अच्छा इधर आए, बैठ कर बात करते हैं। छोड़े ना, मैंने हाथ हटाओ। हट जाओ यहाँ से। अरे चलो असली, आराम से बैठकर बात कीजिए। नौरान का ज़हन खराब कर दिया। अरे वली साहब, आप क्यों नहीं सुन रहे? आराम से बैठ के बात कीजिए। हाथ मत लगाओ मुझे, पीछे हटो मुझसे। ओह, किसी ने यहाँ गिफ्ट रखा हुआ है। कौन सा तोहफा? किसने रख दिया यहाँ पर ये? कौन भूल सकता है इसे यहाँ? अरे आज शाम को 4 लोग आए थे, हो सकता है कि उनमें से कोई भूल गया होगा। हो सकता है हमारे लिए आया हो दादी। बेटा अगर हमारे लिए आया होता तो वो हमें खुद दे के जाते। अम्मी यार, इस पे पोस्ट ऑफिस का तो कुछ नहीं लिखा। हो सकता है इसे यहाँ कोई भूल के चला गया हो। भाई आप लोग ही देखो इसे, मैं तो जा रही हूँ। माफ करना मुझे। देखा ना आपने, जासूसी में थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से कितना कुछ खराब हो गया है हमारा। यानी सब कुछ गड़बड़ हो गई, कितना बुरा हुआ। देखा है ना, इतने दिन से मैं जासूसी कर रही थी, लेकिन मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी की जलन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चल रही हूँ, क्यों चलूंगी, किससे चलूंगी? आप खुद बताएं, मैं चल सकती हूँ क्या? बोले, हो सकता है क्या ऐसा? क्या मैंने इलायदा के ऊपर जूस गिराया था? क्या हम लावा बनाएं? इस वक्त बहुत अच्छा है। फालतू बातें करना बंद करो तुम कुल। हाँ तुम सही कह रहे हो, एक्साइटेड जगह है ये। अब ये मंजर साफ करेंगे, है ना बोले? और हम लोग उस औरत से कागजात भी नहीं ले सके। अरे एस्ली, सच में यार। और ऊपर से हमने पावर ऑफ अटॉर्नी भी खो दिया है। हम इस केस से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। तुम लोगों को मोहल्ले वालों को मनाना होगा। उनसे कहो पावर ऑफ अटॉर्नी जितनी जल्दी हो सके वापस ले लें। ठीक है बरिश साहब। और उसने स्मार्ट होम वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए हैं लोगों को। हम क्या करेंगे और उसके बदले में क्या देंगे लोगों को? हकीकत यार वरिश, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी बात तुम्हारी मानने वाले हैं। दिमाग खराब हो चुका है उन लोगों का। ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ जाके, शायद वो मान जाए। अरे मैं तो सच में उनके बीच फंसी गई थी। वो लोग मुझे टुकड़े टुकड़े करके चले गए। पता नहीं किस तरह के लोग हैं ये। इलायदा, क्या ये काम तुम नहीं कर पाओगी? बताओ मुझे। अरे आप क्या बात करी है, मेरा इस काम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरा दिन परेश की मंगेतर बन के गुजारती हो तुम, और बाद में परेश उस लड़की को लेकर चला जाता है। क्योंकि मैं तो अपने लिए कुछ ना कुछ तो जरूर कर लूंगी, लेकिन वो लड़की कभी नहीं कर पाएगी। अरे तुम भी थोड़ा बेकार बन जाओ। सब खुद कर सकती हो, ऐसा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लड़कों को कंट्रोल में रहने वाली लड़कियां ज्यादा पसंद हैं, जो लड़कों को अच्छी तरह से समझें। और एक तुम हो के हुक्मरानों की तरह घूम रही हो। मेरा मतलब ये है कि थोड़ा बेकार और थोड़ा कमजोर बन जाओ, ताकि इस तरह से बरिश तुम्हारी भी हिफाजत करना शुरू कर दे। अरे इलायदा, अब क्या सब कुछ तुम्हें सिखाना पड़ेगा? हाँ जैसी मैं नहीं हूँ बिल्कुल वैसे ही बन जाऊं। वैसे जैसी तुम हो वो तो कुछ काम नहीं आया। देखो, अगर तुम बरिश का प्यार चाहती हो तो जैसा बरिश चाहता है तुम वैसी बनकर दिखाओ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा रुक जाओ, त्यो भी तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है। त्यो, एक और मसला भी पेश आ गया है। वो एमरा एस्ली के पीछे पड़ गया है। हाँ, मुझे भी इसका एहसास हो गया। उसको वो मुक्का हजम नहीं हुआ अब तक।
तो फिर मैं क्या करूं? जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता जुगनू को गायब कर दूं क्या कहीं? लेकिन इसका भी तो बाज आना जरूरी है। टैक्सी चलाने से मना कर रहा हूं लेकिन मान नहीं रही वो। देखो बारिश, मेरी मानो तो ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसे जॉब से निकालने का। आ जाओ, तुम ही रह गए थे। अरे मेरा वो मतलब नहीं था यार, उसे फिर से जॉब पे रख लें क्या? अरे बच्चों का खेल है क्या? और वो कबूल नहीं करेगी इस हना में, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। हद है। एस्ली, घर तो बहुत अच्छा है यार, मैं तो पागल हो गई। ये लोग क्या बात कर रहे हैं यार? पक्का एमरा के बारे में कोई बात कर रहे होंगे। आदमी को पीछे लगा दिया यार। लगाएगा पीछे? क्या तुमने इलायदा के पीछे नहीं लगाया था? अरे यार तुमने ऐसे कैसे किया पूरा दिन? बताओ मुझे, ऐसे पूरा दिन कैसे देखा तुमने? अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पता यार, मुझे क्या लेना देना इससे, छोड़ो ना तुम भी। हाँ बिल्कुल। अभी भी बातें किए जा रही है लोग। अरे टियो, अगर नहीं आना तो मुझे बता दो, हम चले जाएं यहाँ से। एक मिनट। देखो बरिश, अब जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता जुगनू हमारे साथ ही रहेगी, ताकि वो एमरा भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। बात की बात में देखेंगे। अभी तुम जाओ, ठीक है? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। मैं तो कह रहा था कि उसी मोहल्ले में शिफ्ट हो जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके घर के बिल्कुल सामने घर लेना, ताकि उसके भाई को तुम्हें ढूंढने में आसानी हो। नहीं, अब सब कुछ ठीक है। वो वली की वजह से हमारे बीच सब ठीक हो गया। कसम से मैं तो उसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मजाक नहीं कर रहा। चलो जाते हो। चलो अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। उस औरत ने तो मुझे मेरे मुंह पे ही बेकार बोल दिया है। मेरे ही सामने मुझे कहती है कि तुम ये काम नहीं कर सकती। कम से कम देख कर तो चलो ना। तुम ठीक तो हो ना? किसने इतना गुस्सा दिला दिया तुम्हें? तुम्हारी खाला ने गुस्सा दिलाया है मुझे। अगर तुम चाहो तो साथ बैठकर थोड़ी देर बात करते हैं, पुरसुकून हो जाओ तुम। मैं अब बैठकर पुरसुकून नहीं हो सकती, क्योंकि वो वक्त जा चुका है हकान। तो आओ फिर थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, इसी बहाने बात भी हो जाएगी, तुम्हारा मूड बदल जाएगा। मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स को हल करना है। चल लो ना। क्या हुआ हकान? इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं। हकान यार, तुम क्यों गुस्सा हो ये तो मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें मुश्किल से दूर भगाकर ले जा सकता हूँ। मैं मुश्किल से भागकर तो नहीं बच सकती, लेकिन लड़कर जरूर बच सकती हूँ। शायद तुम्हारी प्रॉब्लम लड़ने के लायक ही ना हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगा सकता हूँ। अभी मुझे जाना होगा ताकि मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकूं, ठीक है? तो फिर ऐसा करते हैं कि अभी चली जाओ तुम, लेकिन जब भागना चाहो तो मुझे खबर कर देना, इंतजार करूंगा मैं। इलायदा, क्या तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अंदर आकर बात कर सकती हूँ मैं? हाँ सॉरी, माफ करना मुझे, आ जाओ। तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना चाहती हो? कोई भी अच्छी चीज, तुम्हारे बारे में या मेरे बारे में। समझ गया, तुम एक बहुत अच्छी वकील हो। यानी अगर मैं सच कहूं तो हमारी पार्टनरशिप जो है। बारिश, क्या वकालत, क्या पार्टनरशिप, हमारे मुतालिक तुम और मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूं क्या? जो मेरा हक है वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ गलत हूं मैं? देखो बारिश,
इस वक्त मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। शायद पहली बार तुम्हारी मदद चाहिए होगी मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है कि जो तुम चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा? जो मुझे चाहिए वो सब नहीं, जो हक है मेरा हक। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास इलायदा। आओ जरा बाहर टहलते हैं। सिर्फ क्यों हुआ ये बताओ मुझे। क्योंकि फीलिंग्स बेची और खरीदी जाने वाली चीज नहीं है इलायदा, इसलिए। बरिश, क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि नुरान साहिबा सही कह रही थी कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं? तुम ये कबूल क्यों नहीं कर लेते? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मोहब्बत होना जरूरी तो नहीं है न। मेरे माँ बाप एक दूसरे से प्यार करते थे और न तुम्हारे माँ बाप। लेकिन सिर्फ मेरी मोहब्बत काफी है हम दोनों के लिए।